आज पास में जब आप तैयार हो तो बता दें। ऑडियो आ रहा है? ऑडियो कुछ ऑडियो आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को उधमपुर में दो अलग अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। एक 28 की रात को लगभग 10:30 बजे और दूसरा 29 की अर्ली मॉर्निंग कोई 5:30 बजे के करीब। दोनों ही जगहों पे बस स्टैंड थे और जो रात को पार्किंग होती बसेस की, वहाँ पर बसेस उस वक्त लगाई गई थी। इत्फाकन ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियाँ नहीं थी, मगर बगल में कुछ लोग एक दो जो बस में होते हैं उनको हल्की फुल्की लगी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडीज इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। मैं थोड़ी सी तफसील जो स्पेसिफिक इस केस में है चाहूँगा कि एडिशनल डीजी जम्मू आपके साथ शेयर करें और उसके बाद अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो उन सवालात का जवाब देंगे। पिछले 6 महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था जिसमें पिछले उधमपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास खुबैब, जो डोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने, जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है, वहाँ से इसने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है, उसको इसने सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद इसको 21 तारीख सितंबर को इसने कहा कि तुम्हें कोई सामान जो है मैं ड्रॉप करवाऊंगा ड्रोन के ज़रिए, उसको पिकअप करना है। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालत के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज़ की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज़ उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विज़िट है
उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है, और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहाँ के नज़दीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज़ को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। 2 आईडीज़ ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे कि 3.5 मिनट से लेकर 14 घंटे की टाइमर उसको, जो स्विच अवेलेबल था उस पर 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे, उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ज़रिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई, और उसको वहाँ रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। उधमपुर पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके 4-5 संदिग्ध लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें एक ये भी शामिल था, और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज़ थी वो बरामद कर ली गई, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज़ थे जो कि वहाँ पे उधमपुर में लगाए गए थे। इन सब को यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है और आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था, जो कठुआ बेस्ड था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया है, मल्हार का रहने वाला है। और उसको फरीद नाम के आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया था, वहाँ से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। तो 2 जो मॉड्यूल्स थे, एक जैश का और एक लश्कर का, ये इस ऑपरेशन के ज़रिए इनको काबू कर लिया गया है, और अब इस पे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को ख़राब करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब जहाँ पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था, तब जैश के 2 फदाइन जहां पर जम्मू शहर में आके ठिकाना बनाए बैठे थे ताकि उस विजिट के साथ साथ कोई बड़ी कार्रवाई करें। मगर उस वक़्त भी ये अच्छा हुआ कि पुलिस की सतर्कता के रहते टाइम से पता चला और उन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया, और जैश का बहुत बड़ा मॉड्यूल जो था उसको ध्वस्त किया गया। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है, बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था, जिसमें इसको सजा हुई थी, और थोड़ा ही अर्सा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था। और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खुबैब जिसको कहते हैं, उसके कांटेक्ट में आया, और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है, उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया, इस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इसको पकड़ा, पूछताछ की, जिसके दौरान इसने सारा कुछ मान लिया है। पॉसिबल था कि अभी भी इसके पास आईडी और अवेलेबल थी, अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी, और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। और इसके साथ ही दूसरा केस जिसका जिक्र एडिशन डी साहब ने किया, जो बी बिलावर का रहने वाला लड़का है,
और वो जैश के साथ कॉन्टेक्टेड है, उसको भी उसी एरिया में, बॉर्डर के एरिया में आईडी जो है वो फराहम की गई ताकि वो भी को फर्दर उसको आतंकी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करे। मगर अच्छा हुआ कि उस केस में भी वो आईडी पहले ही बरामद हो चुकी है और वो लड़का पकड़ा जा चुका है। इस तरह की साजिशें जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कह करके लश्कर या जैश के मॉड्यूल्स के थ्रू जम्मू के आसपास के एरिया में, जम्मू, उधमपुर, कटरा, राजौरी, पुंछ, जो पिछले जितने भी इंसिडेंट हुए, आप सबको पता है कि लगभग तमाम इंसिडेंट्स को पूरी तरह वर्कआउट कर लिया गया है। पहले भी जो तालिब हुसैन का जो मॉड्यूल था, एक वो बड़ा मतलब समझ लीजिए कि पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो आपकी जम्मू प्रोविंस की बनती है, रामबन तक, राजौरी, पुंछ की, उधमपुर की, सब जगह पे उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद भी एक बड़ा मॉड्यूल जो जम्मू में बैठ करके जम्मू से ही चल रहा था, वो मॉड्यूल भी बस्ट किया गया। और अब ये तीसरा मॉड्यूल जो बड़े लेवल का, और चौथा वो जो फदाइन अटैक के लिए लोग आए थे। इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहाँ पर होती है, ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ड्रोन के जरिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहाँ पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहाँ से कश्मीर की घाटी में भी पहुँचाया जाता ताकि वहाँ के आतंकी जो वहाँ पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुँच सके। सो ये वाकया में शर्मनाक वाक़ा है और इस तरह के वाक़ात के ऊपर पुलिस ने बड़ा जल्द काम किया है। मैं अपनी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसमें एडीजी साहब, इनके साथ डीआईजी, एसएसपी और नीचे जो टीम खासतौर पे एसडीपीओ जो इलाके के हैं, उनकी टीम ने बहुत अच्छे से तफ्तीश करी और इस केस को पूरे को निकाला है। डीजी साहब, आज पुलवामा में भी एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान इंजर हुआ है, क्या कुछ तफसील है आप शेयर कर पाएंगे? देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगभग 4 कामयाब ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अंदर कर चुके हैं। उसमें जैश के, लश्कर के दहशतगर्द जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। ये जो अभी आज की घटना हुई, इसमें उस वक्त हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर एक नाका की इंस्पेक्शन के लिए, एक जो सीआरपी और पुलिस का नाका था वहाँ पर पहुँचे थे और किसी गली की तरफ से उस वक्त फायर आया जिसमें जावेद अहमद डार नाम के एसपीओ हमारे जो हैं वो शहीद हुए। हम लोग पहचान लगभग कर चुके हैं, उसमें पता चल चुका है कि क्या है, अभी शेयर करेंगे, मगर उसके लिए ऑपरेशन जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसको भी ख़त्म करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसका ताल्लुक भी वीआईपी विजिट को लेकर के ही हो, क्योंकि इस तरह की करतूतें जैसे मैंने पहले कहा कि वो करते हैं जब भी ऐसा विजिट होता है। पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ जोड़ करके इस इंसिडेंट को देखा जाए। So can we say that DG, this Home Minister visit was on terror radar, and what is terrorists are trying to achieve by carrying out these attacks? देखिए, what I feel is we all know that there's a very, very drastic change in the overall security situation in the duty. That is borne out by the facts and figures. That is nobody's claim that it has happened on its own. A very large number of successful operations have been conducted. While carrying out CT ops, we have tried to keep our people safe, their property safe. People are with us. By and large, people are with us. We have also tried to hit the terror ecosystem on various fronts. As a result of which, overall security scenario is much better. Today, we do not have the kind of situation which prevailed there 3-4 years back. So therefore, to show that the VIP visits or any such activity which sends a positive signal to the people, positive message to the people, the terrorists and their handlers across would like to show that all is not well. We know that there are still some terrorists left. Our operations are on and we would be able to take care of them. Because he is here to launch several development projects, can we say that Pakistan is enemy of development, can't see the smile on the faces of the people they're trying to target? Absolutely, you are right. Pakistan is an enemy of development, is a lover of destruction. That is what they've done for the last 30 years, over 30 years. They won't like any developmental activity to happen. They won't like people to heave a sigh of relief and lead a normal life. So definitely Pakistan and its agencies have been
ensuring that the valley remains not in peace but in disturbance. But now that things are better, things are improving every day. So therefore, sir, definitely I would say that that is the purpose behind this kind of action. that in this case also, in the Udhampur twin blast case also, weapons were smuggled through drones. So it's a huge challenge for the security agencies. We understand that many steps have been taken to counter the drone menace. Sir, what else will be done? Because time and again we have seen that weapons are being transported and even drugs are being smuggled, so ruining the future of youth of Jammu and Kashmir. What are the steps being taken to counter this threat? See, the one thing that has been very, very favorable to us is that we have got a lot of int available with our police and our intelligence working here. And that is why I've been able to successful to bust so many modules who are indulging in weapon smuggling through the use of drone. One single case, over 30 sorties were received by a particular person, and that case, that module was busted. Similarly, most of the sorties which were planned to carry out terror attacks, ready-made IDs were sent from across. Police and the security forces and the intelligence had information. We were able to intercept most of them. I think as a technology, we are working to ensure that we have better countermeasures on ground. But as of now, whatever has been done in terms of our surveillance devices that we have and our human int and other technical int, we've been able to thwart most of their attempts. We would like to do more in this regard and we are working on it. Sir, yesterday the Jammu and Kashmir police and the Punjab police carried out an operation in Poonch wherein the drug racket was busted. Sir, we have seen in the recent past that there are attempts being made to revive terrorism in Punjab. So have you been able to find any connection between Khalistani terrorists and the terrorists operating in Jammu and Kashmir so far? Would you like to comment on this? Khalistani terrorists and JT terrorists? So far, during investigation of any case, there is no definite link of Khalistani terrorists with the terrorist operating here. But yes, there are intelligence inputs which indicate a possibility towards that, and we are investigating that after. Terror funding part, definitely there is a very strong link between what has been happening in Punjab and what is happening in JK. Most of our terror organizations, terror outfits were getting funding from the narco trade that happens via Punjab as well. So that kind of connection between the operatives in Punjab and operatives in J&K has been seen. But generally the handlers across in Pakistan seem to be common in both the cases. They are the ones who control the operations in Punjab and this side, but there is no direct linkage as of now, which has come in any of our investigations. Sir, in the morning, one terrorist was killed in Shopian, LED. Yeah, the terrorist, couple of days back, we had last another operation in Shopian. This fellow was able to escape that day, and today we again had hint about him, and that operation was successful. Shopian police launched an operation, and they've been able to eliminate him. So that guy belongs to Lashkar-e-Toba, and he's a